भारतीयों के प्रति कुछ अलग किस्म की भावनाएं विदेशों में देखने को मिल रही हैं। अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए कि भारतीयों को क्यों दिए जा रहे हैं। इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? भी कूड़ा फेंक दीजिए, किसी को भी बुली कर दीजिए, रैश ड्राइविंग कीजिए या फिर पीकर ड्राइव कीजिए या शीशे खोलकर जोर जोर से म्यूजिक बजाते हुए ड्राइव कीजिए। यहाँ सब चलता है, पर बाहर ये सब नहीं चलता। पिछले हफ्ते ही लार्ज स्केल ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, कैनबरा में, मेलबर्न में, सिडनी में, और वहां भी इंडियंस को अटैक किया गया कि आप लोग आके हमारी यहाँ पर नौकरियां खा रहे हो। खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियंस एक कड़ी केस में लाती है। सारे इंडियंस वॉबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते। इलीगल माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी यूएस एंड कनाडा में पहुंच रहे हैं जो कि लीगल वे से आने वालों के कंपैरिजन में कम एजुकेटेड। इन लोगों का सिविक सेंस भी ज्यादा बेहतर नहीं। साथ में कई देशों के अंदर हमारे प्रति बड़ी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं हिंदू फोबिया के कारण। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी उदारवादी छवि को, हिंदुओं की उदारवादी छवि को कहीं ना कहीं डेंट दे रही हैं। जरा ये हेडलाइन देखो, अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। कुछ अलग किस्म की भावनाएं विदेशों में देखने को मिल रही हैं। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुए कि भारतीयों को क्यों दिए जा रहे हैं, नौकरी की जरूरत हम अमेरिकनों को है। पिछले हफ्ते ही लार्ज स्केल ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, कैनबरा में, मेलबर्न में, सिडनी में, और 8-8, 10-10 हजार लोग एक एक रैली में थे, और वहां भी इंडियंस को अटैक किया गया कि आप लोग आके हमारी यहाँ पर नौकरियां खा रहे हो। 2023 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में हमारी आबादी करीब करीब 9 लाख हो गई थी, अब शायद 10 लाख क्रॉस कर गई अब तो 2024 के अंत में। तो कहते हैं कि एक सब्सटेंशियल पार्ट जो हमारी नौकरियों का है, हमारी जॉब का है, वो आप लोग खा रहे हो वहां पर। इस किस्म के प्रोटेस्ट जो हैं न्यूजीलैंड में भी कुछ देखे गए हैं। साथ में कई देशों के अंदर हमारे प्रति बड़ी शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं हिंदू फोबिया के कारण, और जो भगवाकरण का वहां डायस्पोरा है उसके कारण। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी उदारवादी छवि को, हिंदुओं की उदारवादी छवि को कहीं ना कहीं डेंट दे रही है, और वो चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक भारतवासियों को हमेशा उदारवादी के तौर पर देखा जाता था और बड़ा सम्मान मिलता था। इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? ट्विटर खोल के देखोगे तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स काफी कॉमन हो चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन हेट कमेंट्स को कोई रेसिज्म मानने को तैयार नहीं। अफ्रीकन्स या एशियंस के अगेंस्ट हेट कमेंट रेसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यही लोग इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं और इन्हें जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर पजीत वर्ड कॉमन हो चुका है। ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट स्लर है जिसे खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियंस एक कड़ी केस में लाती है। सारे इंडियंस वॉबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते। ऐसी बातें वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं। को लग रहा होगा कि ये रेसिज्म तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास इससे बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन जरा ये हेडलाइन देखो, अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन क्राइम्स का रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ रेस और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना अब एक क्राइम बन गया है। इसीलिए ऑनलाइन जो इंडियंस के अगेंस्ट हेट कैंपेन चल रही है उसे डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यही हेट्रेड अब सड़कों पे उतरने लगी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज रियल लाइफ में होने लगे। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. लेकिन वो तस्वीर अब धीरे धीरे डेंट होनी शुरू हो रही है। ऐसा क्यों है? हम क्यों ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके द्वारा दुनिया अब हमें अलग चश्मे से देख रही है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि ये गोदी मीडिया नहीं है। वैसे अगर आप गोदी मीडिया देखें तो भारतीय जो है वो दुनिया की एक अजीम मखलूक हैं, जिनके मुकाबले में इस वक्त ना तो यूरोप है, ना अमेरिका है, ना ऑस्ट्रेलिया है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में 20 शहरों में एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनका मेन मकसद इंडियन ऑरिजिन्स को ऑस्ट्रेलिया से निकालना था और उन्हें उनके मुल्क वापस भेजना था। अब अमेरिका में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है जो कई रियासतों में चला है, और ये मुतालबा किया गया है कि H-1B वीज़ा जो है, जिसमें उनको शहरियत दी जाती है, वो अब रोका जाए, जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं। यानी अब मुतालबात जो हैं वो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बल्कि दूसरे कई यूरोपीय ममालिक में भी बढ़ते जा रहे हैं कि भारतीयों के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके कि वो इन ममालिक में दाखिल नहीं होंगे। जबकि विश्व गुरु क्या कहता है, आपने सुन लिया होगा कई बार कि डंका बजेगा दुनिया में भारतीयों का, और ये असल डंका बज रहा है। और अच्छे दिन जो आने की उसने बातें की थी, शायद यही वो अच्छे दिन है कि भाई अल्टीमेटली जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और ये अपने आप में जिसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा चिंता में डालने वाली है कि हमारा चेहरा बदल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है, और हो सकता है ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन शायद कहीं देर ना हो जाए। और शायद दुनिया कोई ऐसा देश हो जहां भारतीय न रहते हो और सम्मानपूर्वक न रहते हो, लेकिन पिछले 1 दशक से स्थिति में बदलाव आया। एक सबके साथ रहने की,
सबको समान अवसर देने की, सबको स्पेस देने की जो हमारी जीवन शैली रही है, उसके ऊपर सवाल पैदा हुआ है। हमारे अंदर अब हम हमारे ऊपर आरोप लगने लगे हैं कि हम अपने धर्म विशेष को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के हमारे अंदर कट्टरता बढ़ी है। बड़े पैमाने पर बढ़ी है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बार दिखाई पड़ता है जो उसके प्रति बहुत ज्यादा आग्रही हुआ है और दुराग्रह की सीमा तक पहुंच गया। तो वो रेसिज्म सबसे ज्यादा उन इंडियंस को फेस करनी पड़ती है जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रह रहे हैं, जो वहां पर स्टूडेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं। रोज ये लोग अपनी कॉलोनी में, वर्क प्लेस में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। और हम जो अपने खुद के देश में बैठे हुए हैं, हमें सोशल मीडिया पर बुली किया जाता है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, इंडियन स्लम्स की फोटो को ऐसे शेयर किया जाता है जैसे पूरे देश की हालत ऐसी हो चुकी हो, जैसे हमारे देश में साफ सुथरी जगह ही नहीं बची है, हमारे पूरे देश को अनसिविलाइज दिखाया जाता है। पहले ये लोग 2-4 स्लम में डॉक्यूमेंट्री जाके बना लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये डेली बेसिस पर चलने लगा है। लेकिन है एक लोगों के मन में, सोच में तब्दीली आई है। तो पहले लोग ये मानते थे कि भारतीय नागरिकों के आसपास रहने से उनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि एक तरह का वैल्यू एडिशन होता है। वो ये मान के चलते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारी सोच में, हमारे जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि भारतीय नागरिकों के रहने से वह और समृद्ध होगा। लेकिन हाल के वर्षों में इस सोच में दुनिया के पैमाने पर परिवर्तन आया है, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, तमाम पश्चिमी यूरोप के देश हो या अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में ये बात आई। और ये इसका कारण केवल है कि एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। एक बड़ा वर्ग अगर आप नबी कहें तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा, इतनी संख्या है कि जिसके अपन देख ही नहीं कर सकते। तो जो हमारी परंपरागत सोच रही है उससे अलग हमने जीवन शैली अपनाई है, इसको लेकर के चिंता है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी है कि स्थानीय जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक कारण है वो भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाए कि किसी भी दुनिया के तमाम देशों में बाहर से आने वाले नागरिकों के प्रति एक तरह की नाराजगी दिख रही है। आप ब्रिटेन में देखिए, यूरोपियन यूनियन की क्या स्थिति हुई। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन में आने वाले जो फ्रांसीसी नागरिक है, इटालियन नागरिक है, जर्मन के नागरिक है, उनको लेकर किस तरह कितने विद्रोह हुए, कितनी नाराजगी हुई, सड़कों पे लोग दिखाई पड़े। पब्लिक प्लेस पर सफाई का ध्यान न रखना, पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना, दूसरों को हमारी वजह से होने वाली दिक्कत की परवाह न करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखना वगैरह वगैरह। एक्चुअल में ये सब चीजें हम यहाँ इंडिया में रोज करते हैं और ये हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है और लोग इसके आदी भी है, इसलिए हमें कोई टोकता भी नहीं है। आप कहीं भी थूक दीजिए, कहीं भी कूड़ा फेंक दीजिए, किसी को भी बुली कर दीजिए, रैश ड्राइविंग कीजिए या फिर पीकर ड्राइव कीजिए या शीशे खोलकर जोर जोर से म्यूजिक बजाते हुए ड्राइव कीजिए, यहाँ सब चलता है, पर बाहर ये सब नहीं चलता। सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो कि बाहर सेटल हैं, वो बताते हैं कि वहां रहने वाले इंडियंस में इस तरह का रेकलेस बिहेवियर अक्सर देखने में आता है और ये हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी मेनली 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी वहां बड़ी हो रही है, लोग अब खुलकर उन चीजों को करने लगे हैं जिन्हें करने में पहले वो हेजिटेट करते थे। जैसे पहले जहां फेस्टिवल्स बिना ज्यादा शोरगुल मचाए सेलिब्रेट हो जाते थे, वो अब बिना दूसरों को परेशान किए नहीं होते। दिवाली पर देर रात तक पटाखे फोड़ना या देर रात तक डीजे बजाकर डांस करते रहना, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस पर भी कई बार इस तरह की चीजें की जाती हैं जिससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। दूसरी वजह वो बताते हैं इलीगल माइग्रेशन को। उनका कहना है कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी यूएस एंड कनाडा में पहुंच रहे हैं जो कि लीगल वे से आने वालों के कंपैरिजन में कम एजुकेटेड, इन लोगों का सिविक सेंस भी ज्यादा बेहतर नहीं, और जिसकी वजह से वो अक्सर ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिसकी वजह से पूरी इंडियन कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है। इसमें क्षरण हुआ है, इसमें गिरावट आई है, असहिष्णुता बढ़ी है, सवाल खड़े होने लगे हैं। और यह सवाल कहीं ना कहीं देखिए, जैसा कि आपने यह बात कही कि क्या ऐसा तो नहीं कि संकीर्णता विश्व के अन्य देशों में बढ़ी है, दिस में भी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। लेकिन यह तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि भारत में जो मूल्यात्मक बोध रहा है भारतीयता का, उसमें क्षरण हुआ है। उसमें जो एक इंक्लूसिव कैरेक्टर रहा है उसमें कमी हुआ है, जो एक्सक्लूसिविटी है वह बढ़ी है, एक बहिर्वेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू और मुस्लिम के आधार पर सोचने लगे हैं और यह एक खतरनाक दिशा की तरफ हम लोग को लेकर जाता है। भाई आखिर हम लोग तालिबानियों की क्यों आलोचना करते रहे, आईएसआईएस की आलोचना क्यों करते रहे? क्योंकि उनका जो पैरोकियल अप्रोच रहा है, जो एकांगी दृष्टिकोण रहा, इसी कारण तो हम उनकी आलोचना करते रहे। ठीक वही चीज आज ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में जो भारत की छवि उभर कर आई है, और खासतौर से जैसे अमेरिका के मुसलमानों के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ करते थे यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में, तो ये भारतीय लोग जो हैं, भारतीय ओरिजिन के, वो उनका साथ दिया करते थे, जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं हम, और उस पर हमारा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब जब भारतीयों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हीं वजूहात की वजह से कि ये कट्टर हिंदू हैं, ये इस तरफ कन्वर्जन करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, इनमें सिविक सेंस नहीं है, इनमें ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, और ये गंद फैलाते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, स्कैम्स करते हैं, तो अब इन्हें तकलीफ़ पहुंचना शुरू हुई है। बहरहाल ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।